पाकिस्तान के साथ 1947 से 1949 के युद्ध के दौरान कश्मीर की जंग में कई भारतीय सैनिकों को शहीद होना पड़ा था। पाकिस्तान इस सोच में था कि उसके मुकाबले भारत की सैन्य क्षमता बहुत कमजोर है और पाकिस्तान की इसी गलतफहमी ने सन 1965 में फिर एक जंग की शुरुआत की। 1965 का युद्ध भारत के एक परमवीर की जांबाजी के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, वह रणबांकुरा जिसने जीप पर बैठकर पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि 8 पैटर्न टैंकों को बर्बाद कर पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय सेना के एक जांबाज मुस्लिम सैनिक अब्दुल हमीद जी के बारे में बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, इससे पहले अब्दुल हमीद जी की जांबाजी का किस्सा याद करें। आइए पहले उनके निजी जीवन के बारे में जान लेते हैं। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धर्मपुर गांव में 1 जुलाई 1933 ईस्वी को मोहम्मद उस्मान के घर में हुआ था। अब्दुल हमीद के पिता पेशे से एक दर्जी का काम किया करते थे, लेकिन अब्दुल हमीद की पिता के कार्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उनकी दिलचस्पी लाठी चलाना, कुश्ती, तैराकी, गुलेल से निशाना लगाना आदि में थी। इसके साथ ही हमीद बचपन से ही बड़े दयालु और मददगार थे और दूसरों की हमेशा मदद किया करते थे। इनके जीवन का एक किस्सा यह भी है कि एक बार बाढ़ में डूब रही 2 लड़कियों की जान बचाई थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद अब्दुल हमीद 27 दिसंबर 1954 ईस्वी को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए और कुछ समय बाद उनकी तैनाती रेजिमेंट के 4 ग्रेनेडियर बटालियन में हुई, जहां उन्होंने अपने सैन्य सेवा काल तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने अपनी इस बटालियन के साथ आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में भारतीय सेना में अपना योगदान दिया। भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने और भारत के शासन व्यवस्था के खिलाफ जम्मू कश्मीर में विद्रोह भड़काने की अपनी योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दी। 5 से 10 सितंबर 1965 के दौरान भारतीय सेना ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नागरिकों के घुसपैठ को उजागर किया। पकड़े गए घुसपैठियों से मिले दस्तावेजों के आधार पर पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए गुरिल्ला हमले की योजना बनाई थी। पाकिस्तान ने अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए अलग से ट्रेनिंग दी थी। 8 सितंबर 1965 की रात पाकिस्तानियों के हमलों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनके मुकाबले के लिए खड़े हो गए। दोस्तों, वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरनतारन जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अजय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ पंजाब के खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। उस समय भारतीय सैनिकों के पास न तो युद्ध टैंक थे और न ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा में शहीद हो जाने का जुनून। भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 और LMG राइफलों के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने एकमात्र खिलौना के समान थी। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर पाकिस्तानी सैनिकों के पैटर्न टैंकों की आवाज सुनी और अपनी ओर आते देख माउंटेड गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर हिस्सों को निशाना लगाकर एक एक कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से अब्दुल हमीद ने 4 पैटर्न टैंकों को उड़ा दिया। उनके 4 टैंकों के उड़ाने की खबर 9 सितंबर को आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंच गई तथा अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र देने की सिफारिश भेज दी थी। उनके अधिकारियों के मुताबिक 10 सितंबर को उन्होंने 3 और टैंक नष्ट कर दिए और देखते ही देखते भारत का असल उताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। इसके बाद उन्होंने एक और टैंक को निशाना बनाया तो एक पाकिस्तानी सैनिक की नजर उन पर पड़ गई और दोनों ओर से फायर हुए। पाकिस्तानी टैंक तो ध्वस्त हो गया, लेकिन अब्दुल हमीद की जीप के भी परकच्चे उड़ गए और इस तरह वतन की हिफाजत के लिए भारत माता का यह सपूत 10 सितंबर 1965 को शहीद हो गए और पाकिस्तानी सैनिक युद्ध मैदान से भाग निकले। अब्दुल हमीद को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, 28 जनवरी सन 2000 को भारतीय डाक विभाग ने वीरता पुरस्कार विजेताओं के संबंध में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया, जिस पर रिकॉयलेस राइफल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर बनी हुई। उनकी बहादुरी को इन अल्फाजों के साथ सलाम, सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।